एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल जीनियस एक्सपर्ट। और आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे इवेलुएट करना है डबल इंटीग्रल को, और ये है आपका वो क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी है, ठीक है। ध्यान से बस देखिएगा, आपको सारा कुछ प्रोसेस समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है 0 से 2, फिर है 0 से 4, ये लिमिट दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ठीक है। डी एक्स डी वाई ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे जो है पहले dx है, फिर देन dy है। तो हम लोग पहले काम करेंगे किसका, dx का, ठीक है। उसके बाद हम लोग dy का काम करेंगे। क्लियर है तो इतना? ओके। सो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, ये जो है देखिए, ये जो आपका जो लिमिट है 0 से 2, ये 0 से 2 जो है आपका बाहर है, तो पहले इसका काम होगा या नहीं? नहीं होगा, क्योंकि ये बाहर है तो इसका बाद में काम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले काम होगा हमारा 0 से 4 लिमिट लगाए जो उसका होगा, और जो dx है हमारा ये चीज़, ठीक है। इतना बात क्लियर है? ओके। देखिए करके दिखाते हैं, ठीक है। सारा कुछ प्रोसेस समझ में आ जाएगा। देखिए 0 से 2 ब्रैकेट क्लोज, 0 से 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, इसको हम लोग रख लिए अंदर और डी वाई को कर दिए बाहर, ठीक है ना। ओके। तो इसका काम होगा पहले, क्योंकि इसीलिए क्योंकि ये पहले दे रखा है। अब देखो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला थोड़ा सा हम लोग को याद रखना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल्स टू होता है एक्स की पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। ये एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला जो आप सभी को सबसे पहले जो है बताया जाता है, ठीक है। इंटीग्रेशन का सबसे बेसिक फॉर्मूला ये बिल्कुल याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। यहाँ पे करना है इंटीग्रेट एक्स के रेस्पेक्ट में, इसलिए dx दे रखा है यहाँ पर। तो x यहाँ पर है तो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, पहले ब्रैकेट लगाइए, ठीक है, क्योंकि ये इसका पार्ट है, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे। देन आफ्टर देखिए ये x है ना, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में ही करना है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा 2 + 1 दैट इज 3, और नीचे आ जाएगा 3, ठीक है ना। x की पावर n + 1 बाई n + 1, ओके। प्लस यहाँ पे देखिए x है क्या, नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में होना है, तो यहाँ पे x आ जाएगा, और यहाँ पे जो दे रखा है वो एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो 0 से 4 का यहाँ पे लिमिट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और बाहर में dy जैसे था वैसे लिख देंगे, ठीक है। ओके। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे x के जगह पे रखेंगे, क्योंकि हम लोग x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेट करके इसको लाए हैं, तो x के जगह पे हम लोग पुट करेंगे। देखिए नीचे 0 है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करके माइनस या ऐड करेंगे तो वो वही रह जाएगा, है ना। जैसे सपोज 2 का स्क्वायर माइनस 0 करो तो ये 2 का स्क्वायर ही रहने वाला है। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे कि आपका 4 का क्यूब कितना होता है, 4 4 16, 16 4 64, 64/3, ठीक है ना। प्लस यहाँ पे हम लोग माइनस करते 0 तो ये पूरा खत्म हो जाता, वही चीज़ रह जाता, यही चीज़, इसलिए हम लोग करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे x की जगह पे 4 रखेंगे, ठीक है, तो 4y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे dy। क्लियर है? अब इसको करना है क्या, आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है y के रेस्पेक्ट में अब, ठीक है, क्योंकि dy बाहर में दे रखा है। y के रेस्पेक्ट में करने आता है, तो देखिए यहाँ पे एक नंबर है, y है क्या, नहीं है, नहीं है, तो यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में होना है, तो यहाँ पे y आ जाएगा 64/3, यहाँ पे ऊपर y, ठीक है, प्लस का यहाँ पे आपका y है, ठीक है। तो और कोई वेरिएबल है नहीं, नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लगेगा जो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल किए, ठीक है। यहाँ पे x के जगह पे अगर आप y रखोगे, y के रेस्पेक्ट में होना है चूंकि, तो ये y का ही चेंज आएगा यहाँ पर। तो बस यहाँ पे फॉर्मूला में ये बदलाव आ जाएगा। समझ में आया बात? तो यहाँ पे हो गया 4y 3/3, ठीक है। यहाँ लिमिट लगा दो 0 से 2। क्लियर है इतना बात? क्लियर है इतना बात? चलिए यहाँ पे देखते हैं देन आफ्टर कितना क्या होने वाला है, ठीक है। बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट फिर से 0 है, 0 है तो क्या कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है? नहीं है। क्या करना होगा, बस यहाँ पे पुट करना अपर लिमिट 64.2, ठीक है, बाई में 3 प्लस 4 का, वो देखो y का क्यूब है, y यानी कि 2 रखेंगे उसके जगह पे, 2 का क्यूब होता है 8,
ठीक है, बाई में 3 देखो बेस हो गया सेम, बेस जब सेम हो गए हैं तो आपको डायरेक्टली बस मल्टीप्लाई कर लेना है। 8 यहाँ पे हो गया 12 बाई 3 प्लस 32 बाई 3, आंसर आ गया 160 बाई 3, यही आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है? आई होप आपको ये वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में आया हो तो एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब, ठीक है, इफ़ अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ही इससे फ़ायदा होगा आप ही को। जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ आने वाले वो आप सबसे पहले देख पाओगे। बगल में बेल आइकन दे रखा होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट कि नोटिफ़िकेशन जो है ऑन हो जाएगा, आपको पता चलता रहेगा कि कब कौन-सा वीडियो आने वाला और आप उसको सबसे पहले देख पाओगे, ठीक है? ये है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।